तो चलिए, आज हम बात करते हैं 2025 में मिलने वाली सरकारी स्कॉलरशिप्स के बारे में। ये खास तौर पर एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी समुदायों के स्टूडेंट्स के लिए हैं। देखते हैं कि इस शानदार मौके का फायदा कैसे उठाया जा सकता है। तो बात बिल्कुल साफ है, अगर 2025 में स्कॉलरशिप पाने का इरादा है तो ये जानकारी बहुत काम आने वाली है। चलिए गहराई से समझते हैं कि ये फाइनेंशियल हेल्प पढ़ाई के सफर को कितना आसान बना सकती है। देखिए, सरकार ने 2025 के लिए कई स्कॉलरशिप स्कीम्स शुरू की हैं और इन सब का मकसद बस एक ही है, ये पक्का करना कि पैसों की कमी किसी भी टैलेंटेड स्टूडेंट की पढ़ाई के आड़े ना आए। तो स्कॉलरशिप्स हैं कौन-कौन सी? देखिए, इसमें कई तरह की कैटेगरीज हैं। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, 10वीं के बाद की पढ़ाई के लिए है, मतलब 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन कुछ भी। और मेरिट का मीन्स उन स्टूडेंट्स के लिए है जो पढ़ाई में तो अच्छे हैं ही, साथ ही जिन्हें पैसों की भी जरूरत है। अब आता है सबसे जरूरी सवाल, अप्लाई कर कौन सकता है? देखिए, एप्लीकेशन प्रोसेस में आगे बढ़ने से पहले ये जानना कि आप एलिजिबल हैं या नहीं, सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। एलिजिबिलिटी के लिए 3 मुख्य बातें देखनी होंगी। पहली, आवेदक का एससी, एसटी, ओबीसी या किसी नोटिफाइड माइनॉरिटी कम्युनिटी से होना जरूरी है। दूसरी, एकेडमिक परफॉर्मेंस, यानी पिछली क्लास में कम से कम तय किए गए मार्क्स, जो कि अक्सर 50% के आसपास होते हैं, होने चाहिए। और तीसरी, परिवार की सालाना इनकम सरकार की तय की हुई लिमिट से कम होनी चाहिए। ठीक है, मान लीजिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब अगला कदम क्या है? वो है सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना। ये बहुत जरूरी स्टेप है क्योंकि इससे आपका एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही स्मूथ हो जाएगा। तो एप्लीकेशन से पहले एक चेकलिस्ट बना लेना अच्छा रहेगा। इसमें आपका कास्ट या कम्युनिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, पुरानी मार्कशीट्स, स्कूल या कॉलेज का आईडी कार्ड और सबसे जरूरी आपके अपने नाम का बैंक अकाउंट डिटेल, ये सब पहले से तैयार रखने पे बहुत टाइम बचेगा। और अच्छी बात यह है कि पूरा का पूरा एप्लीकेशन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया गया है। कहीं भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं है, ये 4 सिंपल स्टेप्स में ऑनलाइन ही पूरा हो जाता है। प्रोसेस बहुत ही सीधा साधा है। सबसे पहले ऑफिशियल नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर जाना है। वहां स्टूडेंट के तौर पर खुद को रजिस्टर करना है। इसके बाद अपनी सही स्कॉलरशिप स्कीम चुनकर फॉर्म भरना है और डॉक्यूमेंट्स की स्कैन्ड कॉपीज अपलोड करनी है। और आखिर में फॉर्म सबमिट करके उसकी कंफर्मेशन कॉपी अपने पास जरूर सेव कर लें। तो चलिए अब आते हैं मुद्दे की बात पर। इस स्कॉलरशिप से असल में फाइनेंशियल मदद मिलती कैसे है और ये पढ़ाई में किस तरह से काम आ सकती है? और यही वो सवाल है जो शायद सबके दिमाग में घूम रहा होगा कि आखिर इस स्कॉलरशिप से जो पैसा मिलेगा वो किन किन चीजों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। चलिए देखते हैं कि ये फाइनेंशियल हेल्प कितनी बड़ी है। ये मदद काफी बड़ी है। इससे ट्यूशन फीस, किताबें, स्टेशनरी, हॉस्टल का खर्च और पढ़ाई से जुड़े दूसरे जरूरी खर्चे भी कवर हो जाते हैं। मतलब आप बिना किसी फाइनेंशियल टेंशन के अपनी पढ़ाई पर फोकस कर सकते हैं। और हाँ, एक बहुत ही जरूरी डिटेल, स्कॉलरशिप का पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में आता है। इसका मतलब है कोई बीच में नहीं, कोई झंझट नहीं, पैसा सीधे आपके हाथ में, ताकि आप अपनी जरूरत के हिसाब से उसे इस्तेमाल कर सकें। तो सारी बात का सार ये है कि ये सिर्फ एक स्कॉलरशिप नहीं है, बल्कि अपने एजुकेशनल फ्यूचर को सिक्योर करने का एक जबरदस्त मौका है। सही जानकारी और थोड़ी सी तैयारी के साथ इस फाइनेंशियल मदद को पाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। तो आखिर में ये सवाल खुद से पूछना लाजमी है, ये फाइनेंशियल सपोर्ट भविष्य के कौन से दरवाजे खोल सकता है? ये आपके करियर और सपनों को पूरा करने की तरफ पहला कदम हो सकता है। इस मौके को हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिएगा।